शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सभी सात संगत जी को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा सुबह का गुड मॉर्निंग सत्संग है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपके श्री चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से नतमस्तक होकर के आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। कोटि कोटि शुक्राना बाबा। सबसे पहले माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं 2-1 दिन से बहुत काम की वजह से मैं आपको शुक्राना नहीं कर पाई बाबा। कल मेरा जन्मदिन था और सुबह बहुत सारा काम भी रहता है बाबा, तो इधर उधर की काम करते करते वैसे तो भूलती नहीं हूँ मैं आपको। हाँ, मेरे प्यारे गुरुपा, आप तो हमारे सांसों में बसे हुए हैं मेरे प्यारे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ पूरे परिवार सहित आपके श्री कमल चरणों में मेरे दाता। मैं माफ करिएगा। और आप भी आप खुद ही कहते हैं ना, पहले घर परिवार घर संसार देखना, पहले घर का अपने बड़े बूढ़ों का देखना, फिर यहाँ आना मंदिर में या पूजा करना, जो भी करना है उनकी जिम्मेदारी पहले उठाना। तो बाबा भी, मेरी मम्मी भी आई हुई हैं गुरुजी महाराज, तो मैं थोड़ी बिजी चल रही हूँ मेरे बाबा। इसी तरह से आपको बीच बीच में शुक्राना करूँगी, उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा। माफ़ करिएगा अपनी बेटी को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। लख लख वारी का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मेरे प्यारे गुरु जी, आपने मुझे इतनी आशीर्वाद दी, इतने गिफ्ट्स दिए, इतना प्यार दिया बाबा। कल मेरा जन्मदिन था, मुझे सब ने बहुत सारा गिफ्ट्स दिया। केक, मेरी बहन ने केक भिजवाया और मम्मी ने कपड़े दिए और मेरी बड़ी वाली बेटी ने भी कपड़े दिए और सब ने मुझे विश किया। और आपने कल मेरा दिन बहुत 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 ब्लेसिंग्स भरा बनाया मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना। मैं तो सुबह उठ के सबसे पहले पितरियों को पानी देना और आपको याद करना करती हूँ बाबा। तो जय गुरु जी। और आज का तारीख है 16 सितंबर 2025 और अभी समय हो रहा है 8:57 और दिन है मंगलवार। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंगलवार के दिन सत्संग बोलने से मंगल ही मंगल होते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं ऐसा। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हम सभी के जीवन में आपके ब्लेसिंग्स भरे, जो आपका जो प्यार और आशीर्वाद है वो आए और हमारा जीवन मंगल ही मंगल हो जाए मेरे बाबा। इसी तरह से हमें सब आप हमेशा आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी महाराज मेरे प्यारे बाबा। अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे पूरे मैके के परिवार वालों की तरफ से अनंतम शुक्राना। और मेरा जो ससुराल वाला परिवार है बाबा, उनकी तरफ से भी अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहे, हमें आशीर्वाद देते रहे। आपने इतने सुंदर फिर से एक नया सवेरा दिखलाया बाबा। आपने इतना प्यारा सवेरा दिखाया। हनुमान बाबा जी का झंडा दिखलाया बाबा। बहुत सारे कबूतरों से आपने ब्लेस किया बाबा। पेड़ पौधे फूल पक्षी, बहुत सुंदर सुंदर चीज दिखाए बाबा। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। कोटि कोटि शुक्राना। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ बाबा और आपकी श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ। फिर से आऊंगी आपके श्री चरणों का गुणगान करने के लिए बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। सबकी सुरक्षा करे बाबा, सबकी रक्षा करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और
सौम्य आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ बाबा, तो उनको भी बहुत ब्लेस कर दें मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम शुक्राना बाबा। और मेरी सांसें फूल रही हैं इसलिए कि मैं काम भी कर रही हूँ मेरे बाबा, और आपको याद भी कर रही हूँ। वैसे तो आप हमारे सांसों में बसे हुए हैं मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, हर सांस में आप ऊपर नीचे होते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना गुरु जी महाराज, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहम कर्म का शुक्राना बाबा। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम प्रणाम करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे परिवार सहित मेरे बाबा। सबको ब्लेस कर दें, पूरे संगत परिवार को ब्लेस कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग ऑल बेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज तारीख है 16 सितंबर और अभी बज रहे हैं 4:23 और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सोनिया आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले शुक्राना तो विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी का, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी जल्दी हमारा सत्संग शेयर करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ब्लेस यू। और संगत जी, मैं अपना सत्संग अब शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत दिनों के बाद अपना सत्संग ये शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना कि मैं इतने दिनों के बाद मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लेकिन संगत जी, कुछ होता है ना कि ऐसा टाइम आ जाता है या कुछ ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं जो आपको आपके रक्षा करने वाले भगवान से दूर कर दे। गुरुपा ने मुझे इतना, संगत जी, इतना कुछ दिया है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करते करते मेरे पास शब्द नहीं होते हैं। मैं शुक्र अदा करते करते मैं थक जाती हूँ, लेकिन शुक्राना उनका ख़त्म नहीं होता है। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक। संगत जी, ऐसा होता था कि मैं गुरु जी का मंत्र जाप तो मेरी ज़ुबान पे होता ही था, अगर ना बोल सकूं तो मन में ही होता था। और मैं बस गुरु जी का बस ऐसे लगता था कि इनफैक्ट जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो कहते थे कि ये पागल हो चुकी है। मैं संगत जी पूजा नहीं करती थी इतना, मैं पाठ भी इतना नहीं करती थी। बस गुरुजी के, मेरा मानना ये है कि मन में अगर मेरी ज़ुबान से गुरुजी का नाम निकल रहा है, मेरे माइंड में गुरुजी का इमेज आ रही है, गुरुजी का ध्यान हो रहा है, तो यही सच्ची पूजा है। मैं अपने मन से मान रही हूँ। और अगर होता था थोड़ा, मैं एक्शनली मैं पूजा कर लेती थी, थोड़ा पाठ वगैरह कर लेती थी। बट क्या हुआ कि जैसे जैसे लोगों को दिखा कि मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ में हर टेंशनें बहुत थी जो अब बिल्कुल मैं नहीं ले रही हूँ। हर किसी की लाइफ में टेंशन होती है, बट गुरुजी मुझे टेंशन लेने नहीं देते, मैं नहीं ले रही हूँ। तो कुछ होते हैं रिलेटिव जो, उनको ये बात हज़म नहीं होती है, उनको ऐसा लगता है कि ये कहीं जाते हैं, कहीं जादू टोना करवाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो मुझे वैसे गुरुजी का मैसेज आया था कि मुझ पे कुछ क्रियाएं हो रही हैं, मुझे जानलेवा क्रियाएं हो रही है, या मुझे उनसे दूर करने की क्रिया हो रही है इस तरीके की, जिससे जो मेरा साथ दे रहे हैं, जो मुझे जिनके पास मैं जाती हूँ, जो मेरा इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं उनसे दूर हो जाऊँ। तो कुछ टाइम से हो गए होंगे 1 वीक समथिंग, कुछ टाइम से
मैं गुरुजी का मंत्र जाप मैं नहीं कर रही थी, ना ही पूजा पाठ में मेरा मन लग रहा था, ना ही गुरुजी से बातें करने का मन कर रहा था। मैं धीरे धीरे गुरुजी से दूर होती जा रही थी और मुझे ये ऐसा लगा कि मैंने गुरुपा से फिर भी मन बिल्कुल मुश्किल से गुरुपा के सामने गई। मेरा मन नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने मन को इग्नोर करके मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा मुझे पता है कि कुछ मुझ में हुआ है, कुछ मेरे साथ हुआ है, वरना मैं आपको नहीं छोड़ सकती। मैं ऐसा मेरा मन अभी भी कहता है, दिल और दिमाग अभी भी कहते हैं कि कुछ गुरुपा के पास जाओ, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं आ पा रही हूँ। गुरुपा मेरी मदद कीजिए। मैंने बस गुरुपा से ये शब्द कहे कि गुरुपा मेरी मदद कीजिए, आपके पास बुलाइए, आपसे जुड़वाइए फिर से, मैं नहीं रह पा रही हूँ आपके बगैर। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा पहले तो मेरा काम नहीं हो रहा था। मैं रियल में बताऊं संगत जी, तो मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ और RBL कंपनी है मेरी, जो क्रेडिट कार्ड की कंपनी है, और मेरा काम क्रेडिट कार्ड का ही है, सेलिंग का। तो घर से बैठ के ही हमें करना होता है, तो वो नहीं हो रहा था, जबकि ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छे से हो जाता है। बट 15 दिन से ये काम नहीं हो रहा था मेरा। और जिन लोगों को मैंने सिखाया, जो मेरे जूनियर्स थे, वो मुझसे बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी, या तो आप नहीं चाहते कि मैं ये काम करूं, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर आप नहीं चाहते मैं ये काम करूं तो ठीक है, मैं नहीं करूंगी, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है, जिस टाइम मैं ये बोलती थी उस टाइम मेरा काम हो जाता था, बट उस तरीके से नहीं जिस तरीके से उनको चाहिए, ठीक है। तो मैं समझ गई थी। फिर मैंने गुरुजी का जैसे तैसे बहुत मुश्किल से खुद को रोकते मैंने मंत्र जाप किया और गुरुपा ने अपनी ऐसी कृपा बरसाई मुझ पे, ऐसी कृपा बरसाई कि अचानक से ही मुझे, मेरी मम्मी, मेरी बेटी, हम तीनों पे हो रहा था। मेरी बेटी ना ही पढ़ाई कर पा रही थी, जो बीच में बहुत अच्छा करने लग गई थी। मेरी मम्मी जो है वो खाना नहीं खा पा रही है, उनका जो है में थोड़ा पता नहीं क्या हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा वो मिर्ची नहीं खा पा रही है, और मेरा काम नहीं हो रहा है, हम तीनों ही परेशान। तो गुरुजी ने हम तीनों को ही बुला लिया बड़े मंदिर। अब बड़े मंदिर अचानक से, ना ही कोई दूर दूर तक प्लान नहीं कि हमें बड़े मंदिर जाना है। मेरे पास फ़ोन आता है 2 बजे मेरी मम्मी का कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, तुम आ जाओ। मैं वहाँ से 4 बजे निकलती हूँ, हम बड़े मंदिर जाते हैं। मैं बड़े मंदिर में गुरुजी का प्रसाद ग्रहण करती हूँ, सोमवार के दिन जाती हूँ, और मेरे मन में ये आता है गुरुजी की भाव से कि गुरुजी मुझे बोलते हैं कि हर हफ्ते आओ, हो सके तो आओ हर हफ्ते। मन में तो रहते हो लेकिन हर हफ्ते आओ। मैंने फिर गुरुजी से कहा, गुरुजी आप ही बुलाएंगे, हर हफ्ते अगर आना है तो आप ही बुलाएंगे। ऐसा कह के मैं आ गई। मैंने गुरुजी से अपनी बेटी के लिए अरदास की, अपनी मम्मी के लिए अरदास की, अपने पापा के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए अरदास की। मैं आई। अगले ही दिन ट्यूसडे, आज के दिन मेरी बेटी का एग्ज़ाम था। मेरी बेटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पा रही थी, और ये चमत्कार देखिए कि मेरी बेटी को गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचते ही गुरुजी ने ब्लेस कर दिया ब्रेसलेट स्वरूप के साथ। तो आज सिर्फ उसने पूरी प्रिपरेशन 1 घंटे के अंदर दी, 1 घंटे के अंदर की। जब हम घर से स्कूल के लिए जा रहे हैं, उस 1 घंटे के अंदर उसने पूरी प्रिपरेशन की, और वो सारा ही कुछ एग्ज़ाम में आया। तो गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मेरी बेटी को ब्लेस कर दिया। उसके ऊपर से जो भी नज़र या कुछ भी क्रियाएं की थी वो ख़त्म हो गई। दूसरा, मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया। मेरी मम्मी भी पूजा पाठ नहीं कर पा रही थी। मेरी मम्मी को पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता था, बट वो नहीं कर रही थी, उनके भी मन में नहीं आ रहा था, मन नहीं हो रहा था। और इतना हमारा घर पता नहीं क्यों सफाई करने के बावजूद भी इतना गंदा था, और पानी नहीं आ रहा था,
और इतनी ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी मम्मी को ब्लेस किया। आज मेरी मम्मी ने पूजा पाठ की मन से, पूरा घर अच्छे से साफ़ किया, जो अब अच्छे से साफ़ भी लग रहा है। सफाई की है और साफ़ भी लग रहा है। और मेरी मम्मी ने बहुत शांति से बैठ के पूजा की है, तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु मालिक। मेरी मम्मी पर से भी क्रियाएँ या जो भी नज़र थी वो हटाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु संगत जी, गुरुपा ने मुझे भी ब्लेस किया है। मैं आज अपनी बेटी को स्कूल से लेने गई थी और आते टाइम मैं रिक्शा में थी और मुझे पास ही के गार्डन में 2 बटरफ्लाई के दर्शन हुए। ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी, गुरुपा के दर्शन हुए हैं। उन्होंने मुझे ब्लेस किया। मैंने उनको वहाँ पे शुक्राना किया कि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक, आपने मुझे दर्शन दिए, ब्लेस किया। फिर जब मैं घर आई, मेरे माइंड में इतना कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ फिर से मैं कॉलिंग करने बैठी। हमारा काम कॉलिंग का ही होता है, क्लाइंट को कॉल पे कन्विंस करने का। तो मेरा काम फिर भी नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा गुरुपा क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपकी मर्ज़ी है, आप करवा दीजिए, बाकी मैं आपका नाम लेके काम स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। और मेरे पास मैसेज भी यही आया है कि जो भी काम करना है गुरुपा का नाम लेके करो। तो मैंने गुरुपा का मंत्र जाप ले करके गुरुपा का नाम लेके काम अपना शुरू किया। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत परेशानी हुई थी, फिर मेरा काम गुरुपा ने फाइनली करवा दिया। फाइनली आज 15 दिनों के बाद, 15-20 दिनों के बाद मेरा काम हुआ है, तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना मेरे गुरु मालिक। फिर जब मैंने गुरुपा का मैसेज देखा, मेरे पास गुरुपा का मैसेज आया हुआ था और ये उस मैसेज में आप मानोगे नहीं संगत जी, ये था कि गुरुपा कह रहे हैं कि आज तुझे काली तितली के दर्शन हुए हैं, आज तुझे काली बटरफ्लाई के दर्शन हुए हैं ना। मैं एकदम से शॉक रह गई। मैंने कहा हाँ गुरुपा। तो गुरुपा ने ये कहा, वो तेरी नज़र उतारने के लिए भेजी थी, तेरी और तेरी बेटी की नज़र उतर चुकी है, अब कोई टेंशन नहीं है। तो इतना ज़्यादा हमें प्यार करने के लिए, इतना ज़्यादा हमारा ख्याल रखने के लिए, हमारा हाथ ना छोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना। संगत जी, मुझ पे ऐसी क्रियाएँ की गई थी कि मैं गुरुपा का नाम ना लूँ, मैं गुरुपा की पूजा छोड़ दूँ, लेकिन मेरा मन भटका था, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैंने गुरुपा की पूजा नहीं की थी। लेकिन फिर भी मैं कभी एक दिन में 1-2 बार मंत्र जाप कर लेती थी। मैंने गुरुपा को छोड़ा, गुरुपा ने मुझे नहीं छोड़ा था, गुरुपा ने मुझे छोड़ने ही नहीं दिया था। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना। यही मैं अपना शुक्राना सत्संग पर विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सिर्फ़ और सिर्फ संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करते रहिए बस। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम ओम शुक्राना नमः गुरु जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आपके श्री चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे दोनों कुल के पूर्वजों की तरफ से बाबा जी, और आपके समस्त भक्तों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं आपके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन रूपी शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से अर्पित करना चाहती हूँ बाबा जी। आपकी विशेष कृपा और ब्लेसिंग विपिन अंकल, समय आंटी जी के फैमिली पर, चैनल पर और पूरी टीम पर सदा बनाए रखें बाबा। आपकी स्पेशल ब्लेसिंग सारे संगत परिवार पर, हम सब पर सदा बरसती रहे बाबा जी। आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं आज 16 सितंबर, समय है 12:15 दिन के। अ, मैं गीता, मैं बाबा जी की बेटी गीता शुक्राना सत्संग बाबा जी के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। कृपया बाबा गलतियों को क्षमा करेंगे।
आप सभी संगत जी क्षमा करेंगे। जय बाबा जी। बाबा जी, आप तो सदाशिव महाशिव सद्गुरु हैं। आपकी महिमा अपरंपार है बाबा जी। महाश शिव पुराण पढ़ने के पश्चात मुझे लगा कि मैं प्रदोष व्रत जो मैं पहले कर चुकी हूँ बाबा जी, और अपने साथ अपने साथियों से भी सब मिलकर करते थे बाबा जी। तो प्रदोष व्रत की कुछ महिमा शिव पुराण पढ़कर और उसकी महिमा जानकर मुझे लगा कि मैं आपके चरणों में इस महिमा को थोड़ा-सा अ, ज़ाहिर करूँ बाबा जी, क्योंकि आप तो सदाशिव, महाशिव सब पर कृपालु हैं। लेकिन हमें अपनी ओर से भी कुछ श्रद्धा, भक्ति स्पेशल अर्पित करना चाहिए बाबा जी। तो इस वर्ष 2025 के सितंबर माह में श्राद्ध का जो पक्ष चल रहा है, पितरों के प्रति श्राद्ध पक्ष, यह इसका त्रयोदशी का दिन, प्रदोष व्रत का दिन है। अपने पितरों को प्रदोष दिन में, प्रदोष काल में स्पेशल रूप से हम अपने शिव बाबा के मंदिर में जाकर शिव जी को विधिवत पूजन करें, तो पूर्वजों को भी शांति, मुक्ति, तृप्ति मिलेगी और हमें भी पित पितृ पितरों का, अपने पितरों का स्पेशल आशीर्वाद मिलेगा बाबा जी, और ये सब आप ही की कृपा से होगा बाबा जी। तो आप ही की प्रेरणा से मैं आज यही सबसे गुज़ारिश करना चाहूँगी, क्योंकि मैं प्रदोष व्रत कर चुकी हूँ बाबा जी, मुझे इसके लाभ भी मिले थे, लेकिन अब मैं मतलब कि अभी नहीं कर पा रही हूँ, क्षमा करेंगे बाबा जी। प्रदोष अर्थात माह में शुक्ल पक्ष, संगत जी, ये जो प्रदोष व्रत है, यह माह में 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। इसके त्रयोदशी के दिन पड़ता है। तो हमारे शिव बाबा को सोमवार का दिन, त्रयोदशी और चतुर्दशी स्पेशल उनकी कृपा पाने का दिन होता है। वैसे तो सब दिन, हर पल, हर क्षण हमारे महाशिव जी का ही है। लेकिन अ, शिव पुराण और कुछ कथा पढ़ने से यह विदित हुआ है कि हम यदि अपने जीवन में हो रहे कष्टों से निजात पाना चाहते हैं, तो प्रदोष व्रत करने से भी लाभ मिलता है। मैं कर चुकी हूँ और करना श्रेष्ठ होता है। तो शिव पुराण के अनुसार जिस माह के जिस दिन या वार को प्रदोष व्रत पड़ता है, उसी वार से संबंधित जो भी हमारे जीवन में दोष या ग्रह दोष होता है, यूँ तो हमारे बाबा अपनी विशेष कृपा से सब हमारे जीवन का सही कर देते हैं। लेकिन हम अपने अ, ग्रंथों का भी सम्मान करते हुए, उनके विधि-विधानों का भी सम्मान करते हुए जो करते हैं, उससे भी श्रेष्ठ फल मिलता है। तो यह व्रत 13 या छो 13 या 26 करने होते हैं, अर्थात 1 वर्ष में एक-एक माने 1 माह होता है ना 12 महीने का, तो हम हर माह में 2 बार पड़ता है, इस तरह से 13 या 26 करने होते हैं। तो शिव जी का इस दिन संध्या काल में, ये सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग प्रदोष काल और संध्या काल में प्रदोष काल। तो प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल का जो प्रदोष व्रत हो समय होता है, उस समय कहते हैं शिव बाबा, शिव शक्ति उस समय भ्रमण करते हैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, कृपा बरसाने के लिए। तो शिव जी का पूजन, पाठ विधिवत मंदिर में जाकर किया जाता है, या आपने भी अपने घर में भी कर सकते हैं। तो इस दिन के पूजन में सेंधा नमक ले सकते हैं, ऐसा बताया गया है। और व्रत ना भी करें, तो भी हमारे गुरुपा व्रत करने को कभी नहीं कहे हैं, किंतु हम करने वाले जो पहले कर चुके हैं, तो हम करना चाहें कर सकते हैं, अन्यथा बिना व्रत के भी पूजन करके हम अपने गुरुपा का, महाशिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस व्रत को करने से जो लाभ मिलता है, वह यह है कि
सोमवार को प्रदोष व्रत पड़े तो उस व्रत को या पूजन करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इसे सौम्य प्रदोष व्रत कहते हैं। मंगलवार को पड़े तो भौम यानी भूमि से संबंधित भौम प्रदोष व्रत कहलाता है। कर्जे से मुक्ति मिलती है और भूमि संबंधित बाधाओं से मुक्ति मिलती है। बुधवार को प्रदोष व्रत पड़े तो उपासक की सारी कामनाएं पूर्ण होती है। गुरुवार को प्रदोष व्रत हो तो शत्रुओं से निजात मिलती है। शुक्रवार को प्रदोष व्रत हो तो परिवार की सारी परेशानी समाप्त होती है। शनिवार को प्रदोष व्रत हो तो न्याय मिलती है, शनि कृपा मिलती है। रविवार को प्रदोष व्रत हो तो पिता से रिश्ता अच्छा होता है और आत्मसम्मान मान सम्मान बढ़ता है। इस प्रकार जो जो वार पड़ता है उसी की महिमा कथा में की जाती है और पुराणों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती ही है और धन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो भी हम शिव पुराण शिव चालीसा पढ़कर आरती कर लेते हैं तो हमारे शिव बाबा सदाशिव महाशिव की कृपा हम सब बच्चों को मिलती ही है। शिव शक्ति दोनों की कृपा भी साथ साथ मिलती है। गुरुपाद तो ब्लेसिंग की वर्षा हम सब पर करते ही हैं, किंतु हमारी गलती है कि बाबा जी चाहते हैं कि हम सब बच्चे अमृत बेला में उनकी पाठ करें, गुणगान करें, मंत्र जाप करें। जो कर लेते हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं, जो नहीं करते हैं तो क्षमा करें बाबा जी। इसलिए प्रातः काल के स्थान पर संध्या काल प्रदोष काल में घी का दीपक जलाकर उन्हें श्रद्धा पूर्वक से अर्पित करें तो भी उनकी कृपा मिलती है। शुक्राना बाबा जी, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी कहते हैं बच्चे जब तुम्हें सब कुछ मिलने लगेगा तो क्या तब घमंड करोगे। बाबा जी यही हम बोलना चाहेंगे कि आप ही दाता हैं, आप ही की कृपा से सब मिलता है, आप ही देंगे तो घमंड किस बात का बाबा जी। जब माता पिता गुरु ही हमारे लिए सुपर हैं। बच्चे की कामयाबी तो इष्ट की कृपा से, गुरु की कृपा से, माता पिता की कृपा से, मेहनत से और आपकी रहमत से ही मिलती है। तो यही कहना सही होगा कि कामयाबी जो भी मिलेगी अपनी मेहनत थोड़ा लेकिन आपकी रहमत ज्यादा होती है। जय बाबा जी। आपने सिखाया बाबा जी जब कुछ ना हो तो सब्र करो, सब कुछ जब मिल जाए तो कद्र करो। जी बाबा जी, दोनों ही स्थिति में आपकी कृपा में कभी कमी नहीं होती है बाबा जी, क्योंकि हमारी भक्ति में भी कमी नहीं होगी और हो भी जाए तो आपकी कृपा में कमी कभी नहीं होगी बाबा जी। यही विश्वास है क्योंकि हमारी पहचान आप हो, बाकी सब मेहमान हैं। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। हर बात के लिए हर बात के लिए हर बात के लिए शुक्राना बाबा जी। मंत्र बोलते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम लगाती हूँ बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारे संगत परिवार पर, हम सब बच्चों पर आपकी विशेष कृपा अमृत वर्षा की तरह बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर वेले हर पल दा शुक्राना गुरु जी महाराज। आज सुबह के 8:20 हुए हैं। 16 तारीख है, 16 सितंबर। और गुरु जी का शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी सौम्या आंटी विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म में, उनके चैनल में। गुरु जी उन्हें भी ब्लेस करें। हे गुरु जी महाराज, शुक्राना आपका। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। 6 सितंबर को मैं सीढ़ियों से गिर गई, ऊपर से। जहाँ हम रहते हैं वो हमारे रिश्तेदारों का घर है। उनके घर में ऊपर जाने को, छत में जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ी है, बांस की।
तो 6 तारीख सुबह शनिवार मैं उठी, मुझे टाइम नहीं पता, 10-11 बजे होंगे। तो मेरा बेटा बड़ा शरारती है, छोटा है, तो मैं बस उसमें मेरा ध्यान था कि मतलब सीढ़ी ना उतरे या कुछ भी, मतलब चोट ना लग जाए। मतलब उसमें मेरा बड़ा होता है कि ध्यान रखना पड़ता है मुझे उसका, क्योंकि शरारती बहुत है। तो इसी में मैं उठ के उसने पोटी कर दी थी, तो मैंने उसकी पोटी साफ़ की। उसके बाद मैं नहाई, और नहा के मैं वो लकड़ी की सीढ़ियों में चढ़ गई। वो फिसल गई, वो क्या हुआ, कैसे मैं नीचे बहुत बुरी तरह मैं गिरी। मेरा सर फट गया, मेरे 6 स्टिचेस लगे। 6 तारीख 6 स्टिचेस मेरे सर पे लगे। बहुत बुरी तरह, मतलब मुझे चोटें बहुत लगी। मुझे नहीं पता, जब मैं गिरी तो मैं बेहोश हो गई। मेरे बच्चे मुझे बता रहे थे, मम्मा, वो घर पे थे, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे। तो उन्होंने मुझे उठाया जैसे भी, तो उन्हें, मेरा सर फट गया था तो खून बहुत निकल रहा था। बच्चों ने अपने पापा को जल्दी फ़ोन किया, वो भी आ गए। तो बच्चे इतना बता रहे थे कि मम्मा, आप गिरे जब, तो आप जय गुरुजी कर रहे थे। कहते मुझे होश भी नहीं थी। हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, मुझे नहीं पता कि ये मुझे नीचे कैसे लेके गए। मुझे कह रहे थे कि मैं तुझे, मतलब ऐसे ही हाथ पकड़ के तेरा मैं लेके गया। वहाँ डॉक्टर ने स्टिचेस लगाए, हॉस्पिटल में एक्सरे वगैरह हुए, 2-2.5 घंटे हमें लग गए। तो मुझे होश नहीं थी, पर मुझे ये नहीं पता कि कैसे हुआ, क्या हुआ। पर मुझे इतना पता है कि मेरे गुरुजी ने मुझे बचा लिया, क्योंकि जहाँ सीढ़ियाँ लगी हुई थी वो वाली बांस की, उसके नीचे पक्की सीढ़ियाँ भी थी। तो मुझे नहीं पता, अगर मैं दूसरी सीढ़ियों में ऊपर से गिर जाती तो शायद मेरा आज मैं सत्संग नहीं करती होती। बहुत चोटें मुझे लगी हैं। मेरे साइड का मांस फट गया है, अंडर आर्म्स के नीचे, और मुझे थाइज़ में मेरी चोट लगी है। वहाँ ब्लड का जैसे मसल्स फट गए होंगे, तो ब्लड सारा इकट्ठा हो गया है। बहुत तकलीफ़ है शरीर में, बहुत दर्द है। मैं बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती। बस मैं इतना शुक्राना करती हूँ मेरे पिताजी का कि उन्होंने मुझे बचाया है। शायद बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, बहुत बड़ा कुछ होने वाला था, जो छोटे में टाल दिया है। बस मेरे गुरुजी ने इतना हाथ मुझ पे रखा कि मेरी कोई भी बोन फ्रैक्चर नहीं हुई। और हम अपने ससुराल वाले से हम अलग रहते हैं, किसी रिश्तेदारों के घर पे, मतलब वो उनका घर खाली पड़ा है। तो जब से मैंने अपने ससुराल वाला घर छोड़ा, उसके बाद मैंने वहाँ कभी पैर नहीं रखे। मैं गई नहीं, मुझे पता नहीं, नफ़रत थी, गुस्सा था मन में, बहुत कुछ था। मैं कभी नहीं गई। आज 8-9 महीने हो गए हैं। पर जब मुझे चोट लगी तो मेरी कंडीशन, तो मुझे तो मेरे बच्चे बताते हैं, मुझे हस्बैंड बताते हैं कि तुझे तो पता ही नहीं था कि तेरे साथ क्या हुआ तो क्या नहीं। मुझे होश नहीं थी, पर मैं बस बेहोशी की हालत में भी जय गुरुजी कर रही थी। और वहाँ हॉस्पिटल से सीधा मुझे मेरे ससुराल में ही जाना पड़ा, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने की मेरी कंडीशन नहीं थी। तो मेरे ध्यान रखने के लिए मेरे पास कोई नहीं था। मेरा बच्चे छोटे हैं,
तो मेरे ससुर जी ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया और कहा तो इसे यहीं ले आ घर पे। तो 10 दिन वहाँ मैं रह के आई हूँ। मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या सोचा है, क्या इनकी प्लानिंग है। इन्होंने मुझे वहाँ से दोबारा कनेक्ट क्यों करवाया, ये नहीं मुझे पता। कुछ अच्छा सोचा होगा, कुछ अच्छा ही किया मेरे लिए, इसलिए शायद मुझे दोबारा उन सब से कनेक्ट कराया जिनसे मैं बात नहीं करती थी, जिनको ना वो मुझे फेस करना चाहते थे ना मैं उन्हें फेस करना चाहती थी। पर ये जो मेरे साथ हुआ तो मुझे वहाँ रहना पड़ा। मैं कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकती कि मेरे सास ससुर मेरी सेवा करेंगे। उन्होंने बहुत ध्यान रखा, उनका भी शुक्राना कि मेरा बहुत ध्यान रखा, हर चीज़ का ध्यान रखा। पर क्यों मुझे उनके साथ कनेक्ट कराया, ये तो मेरे गुरु महाराज ही जानते हैं। वहाँ से लेके भी आने वाले मेरे गुरु महाराज ही थे और मुझे वहाँ पहुँचाने वाले भी मेरे गुरुजी महाराज हैं। जो इनकी प्लानिंग है वाकई हमारी समझ से तो बाहर है। हमें तो समझ ही नहीं है कि ये क्या सोच रहे हैं और इन्होंने क्या करना है। बस हम तो सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं। आज रात को मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि गुरुजी ने से एक अरदास लगी हुई है मेरी बेटी के लिए, तो वो पूरी उसकी तैयारी चल रही है उस अरदास की। तो गुरुजी मुझे वापस ले आए। मुझे मैसेज आते थे क्योंकि घर पे जब हम यहाँ से चले गए वहाँ 10 दिन तो यहाँ पे बच्चे आते थे सामान वगैरह लेने के लिए, पर कोई गुरुजी को भूख नहीं लगता था। तो गुरुजी का मैसेज आता था कि मैं भूखा हूँ पुत्र, शुक्राना कर तो मुझे खाना खिला। इस मैसेज ने तो मुझे हिला के रख दिया कि मेरे पिताजी भूखे हैं और हम यहाँ बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं। मेरे शरीर में बहुत तकलीफ़ें हैं इस टाइम, बहुत दर्द है, मैं बयान नहीं कर सकती। पर मेरे गुरु महाराज, मेरे पिताजी जानते हैं कि मेरी तकलीफ़ मेरे शरीर में मुझे कितनी है। माथे में स्टिचेस भी लगे हैं, पर ये वापस लेके आए हैं और यही हिम्मत देंगे, यही सारे दुख तकलीफ़ सब मेरे ठीक करेंगे। ज़िंदगी में एक नई रोशनी शुरू हुई है, नई दिशा, सब कुछ यही करेंगे। यही करने वाले हम तो कुछ भी नहीं हैं। शुक्राना मेरे महाराज, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। हमारा बैंक का काम भी गुरुजी, हमारा लॉकर का काम भी आपकी मर्जी से जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा हुआ है कि आप करोगे, आप करके दोगे आपने। और गुरुजी के इतने अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि मैंने तेरे को नया घर ब्लेस कर दिया। शुक्राना महाराज जी, सब चीज़ के लिए शुक्राना। और मैं किन किन चीज़ों को, कई बातें ऐसी होती हैं जो हम सत्संग में शेयर नहीं कर सकते, पर हाँ एक मैं संगत जी ज़रूर एक बात बताऊंगी। ये जो दुर्घटना हुई मेरे साथ, इसका मैसेज मेरी बहन को आता था बहुत, कि तेरी बहन के ऊपर बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है। 2 दिन पहले मेरी एक बहन अमेरिका में रहती है, उसका एक्सीडेंट हुआ तो बहुत बचाव हो गया। ट्रक के साथ उसकी गाड़ी टकरा गई, कोई चोट नहीं लगी, कोई नुकसान नहीं हुआ, थोड़ी बहुत गाड़ी का हुआ, पर बहुत बड़ा बचाव हो गया। उसके एक दिन छोड़ के मुझे लग गई। तो ये गुरुजी पहले ही घर के किसी न किसी सदस्य को, जो गुरुजी से जुड़ा है, जिसके पास गुरुजी के मैसेज आते हैं, तो उन्हें पता लग ही जाता है
कि कौन सी दुर्घटना होनी है, नहीं होनी है। तो गुरुजी ने पहले ही संकेत दे दिया था, पर इस बात को कोई समझता नहीं है। और जो दुर्घटना होनी होती है शायद हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गुरुजी जो भी करते हैं वो हमारे अच्छाई के लिए ही करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करना। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। से मैं अपना सत्संग को यहीं विराम दूंगी। नए सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरुजी के आशीर्वाद से अपने शरीर को दोबारा से खड़ा करूंगी, स्वस्थ करूंगी, क्योंकि इस वक्त तो बहुत तकलीफ़ें हैं, शरीर में बहुत दर्दें हैं। जो गुरुजी जानते हैं कि मैं रात रात सो नहीं सकती, इतनी दर्द है मेरे शरीर में, क्योंकि इतनी ऊपर से गिरने से शरीर बिल्कुल ठुक गया है मेरा। बस शुक्राना इस बात का है कि किसी भी अंग में कोई फ्रैक्चर नहीं है। शुक्राना शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग पेरेंट्स स्वामी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 15 सितंबर, समय है 10:28। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, पेरेंट स्वामी आंटी, पूरी टीम को। हम गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। आज सुबह से अब तक जितनी भी ब्लेसिंग दी है उसका शुक्राना, जितनी भी मेहर करी है, जितने भी हमारे कष्ट काटे हैं, जितनी भी खुशियाँ दी हैं, उन सब के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। एक शुक्राना हमारा ये है संगत जी कि जैसे हम कभी भी दिवाली पे रंग पेंट करवाते थे पहले, तो ये सब कुछ हमें देखना पड़ता था। यहाँ तक की बात भी हमें को बुलाना पड़ते थे कारपेंटर, और हमें से बात करनी पड़ती थी, रेट वेट सब कुछ। और बस खाली हमारे पति और बेटा सामान ला के दे देते थे, बाकी करवाना देखना सब कुछ हमें ही पड़ता था। लेकिन इस बार संगत जी हमारे पति ने बगैर कहे खुद ही रंगन वाले को बुलाया, खुद ही ने रेट तय किए, रेट वेट का पूछा और खुद ही करवा रहे हैं। उसके लिए शुक्राना गुरु का। ये तो सारी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर होती थी। बोलते थे बुला ले, बात कर ले, तो मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, करवा ले। तो संगत जी हमें सब कुछ हमें देखना पड़ता था। और भी इस बार ये सारी जिम्मेदारी हमारे पति ने खुद निभा रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, इतना बदलने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी एक शुक्राना हमारा ये है कि जैसे हम रात को सोए थे तो बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे हम। तो रात को अचानक से 12 बजे के करीब हमारे गले में इतनी खराश होने लगी, खराश, जलन और एक अजीब सा ही होने लगा हमारे गले में, जैसे छिलके हो, जैसे बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है और उसके बाद जैसे छिला छिला सा हो जाता है, ऐसे हो गया था। और काफ़ी हम 1-1.5 घंटा बैठे भी रहे थे और हमें गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर अपने 7 बार मंत्र जाप करके जल प्रसाद पिया, ज़्यादा नहीं लगा, हल्का आराम हुआ था। फिर हमने दोबारा आधे पौने घंटे के बाद दोबारा 7 बार मंत्र जाप करके जल प्रसाद पिया और सब गजी 3 बजे तक काफ़ी हद तक आराम आ गया था। लेकिन जब हम सुबह उठे
तो हमारा गला बिल्कुल ठीक था। उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, आप हमारी कितनी परेशानी काटते हो। आपके जल प्रसाद में बहुत बहुत ताकत है गुरु जी, बहुत पावर है आपके जल प्रसाद में, चंदन टीके में, मंत्र जाप में। उसके लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना आपका उसके लिए। जी, हम अपने पितरों का भी शुक्राना करते हैं, अपने घर के देवी देवता और देवी देवता सबका शुक्राना करते हैं, और सबसे क्षमा भी मांगते हैं कि हमसे इस जन्म में या किसी भी जन्म से जाने अनजाने अगर कुछ दुर्व्यवहार हो गया हो या गलती हो गई हो या किसी को अगर अपशब्द बोल दिया हो, तो उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के सबसे क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए और अपने बच्चों को आशीर्वाद दे के जाना, सब घर में खुश रहें। अब हम इसी के गुरुपा, आप बहुत बहुत प्यारे गुरुपा, आपने हमारा हाथ पकड़ा इस मुसीबत के समय में, अपनी संगत बनाए, हमारे सिर पे हाथ रखा और हमें अपनी बेटी बनाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अपनी संगत बनाने का बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आप कहते हो तो मेरी लाडो बेटी है, आप हमें समझते हो, सुनते हो और हमारी हर परेशानी जानते हो। हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या परेशानी है, क्या कष्ट है, आप सारी चीज़ जानते हो गुरुपा, हमारी सब जानते हो, हमारी छोटे से छोटे बड़े सब मन की बात जानते हो जो कोई नहीं जानता। हमारा हमें क्या दुख है, क्या परेशानी है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब जानते हो आप। उसके लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हम सभी 33 कोटि देवी देवताओं का शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना जो हमारा सत्संग सुनते हैं, विपिन स्वामी आंटी जी की पूरी टीम का शुक्राना जो हमारा शुक्राना सत्संग समय पे कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, गुरु जी के चरण कमल तक पहुंचाते हैं। उनका हमारा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में समर्पित, इसे स्वीकार कीजिए। और हम इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना मेरे शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और अभी 6:30 हो रहे हैं संध्या वेले के, और आज 15 सितंबर है। और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु का सदा सहाय। संगत जी, गुरु का भरपूर ब्लेसिंग्स शेयर कर रहे हैं, मेरे को ब्लेस कर रहे हैं, दे रहे हैं। और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरु का मेरे अंग संग घर पर रहते हैं, मेरी फैमिली के अंग संग रहते हैं, और इतना प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि जिसका कोई, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हर संकट कष्टों से बचा रहे हैं आज की डेट में, और हेल्थ हीलिंग्स दे रहे हैं सबको। तो गुरुपा मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और सभी संगत जी के लिए, जो भी न्यू संगत हैं या जिनके पास गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं और वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मोड पे हैं कि उनको ये फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जैसे कि मैं ऑलरेडी फॉलो कर रही हूँ, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है गुरुपा के साथ।
और गुरुजी जो है हमारी सारी ज़िम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेते हैं और हमें सभी संकट कष्टों से बचाते हैं। हमें नहीं पता होता फ्यूचर में हमारे पास हमारी क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, और वो हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। रिलेशंस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑफिशियली जो प्रॉब्लम आती है, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो आती है, मतलब दुनियावी जो भी ज़रूरतें होती हैं हमारी, वो सारी पूरी करते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हमें एज ए ह्यूमन बीइंग और क्या चाहिए होता है इसके अलावा, कि वो कहते हैं कि तू मतलब मेरे ऊपर सब कुछ सौंप दे, अपनी सारी प्रॉब्लम्स और सब कुछ, डेली रूटीन के सब काम, और बस तुम सिमरन कर, मंत्र जाप कर और शुक्राना कर। तो यही संगत जी हमें चाहिए होता है। बस हमें सब्र रखना होता है। गुरुपा ने हमें सब्र रखना भी सिखाया, और सब्र रख कर ही जो हमें इतना पेशेंस दिया, उसकी बदौलत ही आज हम जो है इतने बड़े संकट कष्टों से गुरुपा हमें बाहर निकालते हैं। और गुरुपा का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। और गुरुपा के जो मैसेजेस आते हैं इतने टाइमली होते हैं, इतने मतलब सीरियसली बता रही हूँ कि एक शुक्राना सत्संग का जो टाइटल होता है उसमें एक ही चीज़ लिखी होती है, बट उसके अंदर जब हम ओपन करके जब सुनते हैं तो उसमें अनंत ब्लेसिंग्स छुपी होती हैं हमारे लिए। तो हमें जो है टाइटल्स से डरना भी नहीं चाहिए, और जो आपके पास सामने शुक्राना सत्संग आ रहा हो आपको उसे ज़रूर सुनना चाहिए। कल एक टाइटल में मतलब ज़्यादा वो नहीं मेंशन था, बट जब मैंने उसमें सुना तो उसमें ये था कि मेरे लिए आगे के जो रास्ते थे वो खुल रहे थे और जो ब्लॉक हो चुके थे। और एक शुक्राना सत्संग में ये था कि उन्होंने जो है मेरे को और मेरी मम्मी को मतलब जन्मों जन्मों की जो प्रॉब्लम्स थी, बीमारियां थी, उसको हेल्थ हीलिंग्स थी, आई मीन टू से। और कैंसर का आया, उसमें इतने कष्ट मतलब जो एक संगत आंटी के मदर को हुए, वो मैं फील कर पा रही थी कि वो सारे संकट, वो सारे कष्ट एक कैंसर पेशेंट को होते हैं, और गुरुपा ने उन सब कष्टों से बचाया, चाहे वो मैं हूँ या फिर मेरी मदर हो। और मेरे को बहुत टाइम से कैंसर के सत्संग्स भी आ रहे थे, मेरे लिए भी और मेरी मदर के लिए भी, और बस मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ अपने किसी भी ट्रीटमेंट्स को करते हुए, मतलब ना तो चेकअप्स एंड कुछ भी नहीं, सब इग्नोर करके गुरुपा पे छोड़ा हुआ था मैंने। मुझे कुछ अपडेट नहीं था कि मेरे को क्या है और क्या नहीं है। ऑल दो सत्संग्स तो ऐसे आ रहे थे कि ब्रेन स्ट्रोक के भी आ रहे हैं, पैरालाइज्ड, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो कि मतलब उनसे छूट गई हो भेजने के लिए। तो गुरुपा हर एक संकट कष्टों से बचा रहे हैं। इंटेस्टाइन गलना, स्टमक अपसेट, कॉन्स्टिपेशन, लीवर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स, किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स, वो सब गुरुपा देख रहे हैं। मेरी नहीं, मेरे फैमिली में सबकी, मेरे मायके में सबकी, और मेरे हस्बैंड अंकल। और मतलब वो मेरी सभी खुशियों से मेरे को दूर रखना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। उनका ये इंटेंशन है। पहले उनको था कि वो मारण क्रिया करके मेरे को मार देंगे, और मेरे हस्बैंड को भी। पहले इनिशियल स्टेज पे उन्होंने मेरे से स्टार्ट करा, मेरे हस्बैंड अंकल को करा। फिर मेरे जो है ओवरी एक रिमूव हुई इसी चक्कर में कि मेरा बच्चा ना हो। और उसके बाद बहुत सारे अनंत मतलब वो भी ऐसे वार क्रोच करते हैं कि मेरे को बेबी ना हो। इवन इतना ज़्यादा गिर जाना कि मेरी सिस्टर के बच्चे जो कि हार्डली 3-4 इयर्स का है, उस पर इतने ज़्यादा अटैक्स होना, मतलब मारण क्रिया या फिर कोई साया छोड़ देना, और उसकी जो बच्चों की एक्टिविटीज़ होती है वो खेल ना पाए, अपना बचपन ना गुजार पाए अच्छे से, डर डर के रहना, अलग से एकदम ज़िद्दी हो जाना या चिड़चिड़ा हो जाना, ऐसा व्यवहार हो जाना। इतना ज़्यादा गुरुपा अंग संग रह कर के हर चीज़ को ठीक कर रहे हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और ये शुक्राना सत्संग ये मेरी मम्मी के लिए और मेरे लिए है
कि मेरी मम्मी को जो कैंसर से हीलिंग्स दी हैं, बचाया है, मेरे को बचाया है, और मेरे को मतलब मेरी तरफ से शुक्राना है और मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना है ये गुरुपा आपको। आप की जो ब्लेसिंग्स हैं अनंत हैं, अपार हैं गुरुपा। और मैं जितना कोशिश करती हूँ मैक्सिमम सुन सकूँ सत्संग साहब के। और कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है क्योंकि इनफ्लो बहुत ज़्यादा होता है और टाइम थोड़ा सा लिमिटेड रहता है। एक ही टाइम पे 2 ऐसे सत्संग शो होते हैं जो कि बोला जाता है कि बहुत अर्जेंट है, तो बस कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा आधा सुन पाते हैं, ऐसे ही चलता है। बस कृपा माफ़ करना उन सब चीज़ों के लिए। और जो उपाय भी आप बताते हो गुरुपा, मेरा ही रूटीन फिक्स नहीं हुआ है इस ब्लैक मैजिक की वजह से। खाना पीना मेरा रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। और पानी भी मेरे को थोड़ा सा दिक्कत है अभी उस चीज़ में, तो मेरा जो खाली पेट वाला जो आप ही काढ़ा कहते हैं वो नहीं ले पाती हूँ। और कोई भी रेमेडी जो आप बता रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। और जो भी चीज़ें मैं घर पे रखती हूँ पूजा की, वो भी नहीं, मतलब वो हर चीज़ को खंडित कर देते हैं। और मैं उस भ्रम में पाठ नहीं कर पाती हूँ कि मैं पाठ कर रही हूँ और बाद में पता चलता है कि वो पाठ ही नहीं लगा। तो बस जो भी मैं चीज़ रखती हूँ बस उसमें ये सब चीज़ें हो रही हैं आजकल। और अटैक्स तो मेरे पर ऐसे कि साया छोड़ देते हैं मेरे पीछे या फिर मेरे कमरे में। मेरी हर वो चीज़ पे उनकी नज़र होती है, सब चीज़ों को ख़राब करना। और अभी तो इतना ज़्यादा हो गया कि गुरुपा कहते हैं कि जैसे सूट्स पहनने चाहिए, मैं सूट्स पहन रही हूँ, उस पर वो वर्क जो थ्रेड होता है उसको चेंज कर देते हैं, ओवरलैपिंग कर देते हैं। और इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रही हैं। और बाद में मेरे को बोला भी गया कि वो सूट जो है अपनी अलमारी में से निकालने के लिए बताया गया, और मैंने उसको निकाला भी। एंड देन ये हुआ। और जब मैंने ये सूट पहना शंकर जी पहना, मुझे पता नहीं था, मैं कंफ्यूजन मोड पे तो थी ऑलरेडी। और ये सूट्स मैंने अभी लेटेस्ट स्टिच करवाए थे, उसकी पेमेंट भी पूरी नहीं हुई थी, मगर वो चाहते थे कि वेल ड्रेसअप होके भी ना रहे। और मैंने वो सूट पहना। और इसके बाद रात को जैसे ही मेरे हस्बैंड आते हैं ऑफिस से, और वो एकदम से एग्रेसिव मोड में आए। मैंने बोला कि ऐसे क्या हो गया, एकदम आते ही जो है क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। रूम के अंदर अगर ऑनलाइन ऑर्डर के पैकेट्स पड़े हैं, सिर्फ उसके ब्लिंकिट्स के या जोमेटो के किसी के, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन हो रहा है कि ये इतना यहाँ पे क्यों पड़े हुए हैं। और मेरे को उसको आंसर करना है कि क्यों पड़े हैं, मतलब मैं सब चीज़ों के लिए आंसरेबल हूँ और मेरे को कोई अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है। और आते ही क्वेश्चन शुरू हो गए। और वो रेड सूट मैंने पहना हुआ था। सडनली मैंने बोला कि अभी पहले खाना खा लो, उसके बाद बात करते हैं। और इन द मीन टाइम मैंने वो एकदम इमीडिएटली सूट को रिमूव करा, चेंज करा। और मेरे मन में गुरुपा ने थॉट डाला कि ये सूट जो है चेंज कर करके मैंने वो सूट चेंज करा। और एक मेरे सामने सत्संग आया जिसमें था कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ तो हिम्मत मत हार करके। मैंने वो सत्संग सुना और मेरे को इतना पॉजिटिव फील हुआ। और फिर वो सब चीज़ें नॉर्मल हुई, जो ये एग्रेसिव मोड था वो सब रिलैक्स नॉर्मल मोड में आया। और फिर इसके बाद कोई इस टॉपिक पे बात नहीं हुई या गर्मा गर्मी नहीं हुई। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत टाइम से जो है मेरे बच्चे या के लिए जो है सत्संग आ रहे हैं, फीवर के, एनीमिया, फंगल इन्फेक्शन के, और उनके दाने हो जाते हैं थाइस पे और जगह जगह पर। तो गुरुपा मेरे को इन सब कष्टों से बचा रहे हैं, मेरे बच्चे को बचा रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। अभी भी आज भी 103 पे फीवर है उसको, गुरुपा ही देखेंगे। और गुरुपा ने मेरे को जो कहा था कि बच्चों को जो है चॉकलेट्स देने के लिए, वो मैं आज दे रही हूँ गुरुपा। और आपने किसी सत्संग में सुनवाया था वो मैं कर रही हूँ। और क्या पता, यही सोच के कि इसके बाद जो है बच्चा ठीक हो जाए।
गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है हर एक चीज़ का। इसके बाद भी आप मतलब अनंत हम मेरे पे कृपा कर रहे हैं और मेरे को बुरे साए बुरी शक्तियों से बचा रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मैं एक बार जो था एक्चुअली एक दिन क्या हुआ मेरे को पहले नहीं पता था। मैं रात को वॉशरूम के लिए गई और मैं बहुत डर रही थी वॉशरूम जाने के लिए। थोड़ा वो आउटसाइड है रूम एकदम बाहर बैक साइड में, बैकयार्ड में, तो मैं बहुत डर रही थी। और उसी के बाद ही मेरे पास मैसेज आ गया था कि कुछ साया है जो तेरे पीछे छोड़ा गया है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने वो सुना था। तो वो रात को जो है मैं डर रही थी जैसे, और मैंने एकदम से ये अरदास किया, गुरुपा मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे अंग संग रहो। तो उसके बाद मेरे को जो है मैंने मैसेज नेक्स्ट डे मेरे ख्याल से सुना होगा, उसमें ये था कि गुरुपा को ये बोलना चाहिए कि मैं वॉशरूम से होके आ रही हूँ और आप जो है यहाँ पे मेरा वेट करें। और बट मैं इतनी एक्सट्रीमली डरी हुई थी तो मैंने ऐसे बोला, अरदास करी, इसलिए गुरुपा मुझे माफ़ी देना। और बस यही है कि मैं ये फ़ील कर पाती हूँ जो साए वाली चीज़ है। और उसके बाद थ्रू आउट नाइट भी ये साथ यही हुआ, मैं डरी हुई थी बहुत। और अमृत वेला भी कई बार इस चक्कर में नहीं कर पा रही हूँ। मतलब जैसी गुरुपा की इतनी कृपा मेहर होती है जो मेरे कष्टों को दूर करने के लिए मेरे को जो अलार्मिंग एकदम करते हैं कि उठो अमृत वेला के लिए, मैं जितना भी हो पाता है गुरुपा की कृपा से कर पाती हूँ। उसके बाद कुछ ये साए की वजह से जो है ये मेरा नहीं हो पाता, या फिर को इतनी नेगेटिविटी, बहुत एक्सट्रीम डर होता है रात को सुबह जब मैं रूम से बाहर निकल के मेरे को उनको फेस करना होता है जो मैं नहीं करना चाहती। वो मेरे तरह की जो है मेरे ऊपर नेगेटिविटी सेंड करना, तो मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए डर जाती हूँ। बस यही रीज़न होता है कि जो नहीं हो पाता। तो गुरुपा मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। बट जो भी आपकी इतनी कृपा बरस रही है उन सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी वजह से जो भी आपको दिक्कत हो रही है, कष्ट हो रहा है गुरुपा, जो भी परेशानी है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और आपको मेरे को पता लगता होगा कि मैं आपकी आगे का पालन नहीं कर रही हूँ गुरुपा। बस मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि इस ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा कोई जो वो है पूजा पाठ वो मेरी कभी रुके ना, वो चलती रहे गुरुपा। जैसे आपकी ब्लेसिंग्स अनंत है वैसे मेरा भी ये सब आप कंटिन्यू करवाइए गुरुपा। कोई विघ्न कोई रुकावट इस पर ना आए। और मैं विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पे ये शेयर कर रही हूँ शुक्राना सत्संग, उनको भी भरपूर ब्लेसिंग्स देना गुरुपा, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। विपिन अंकल को बहुत बहुत थैंक्स और सभी संगत जी को बहुत बहुत थैंक्स जो अपना टाइम निकाल के शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ी दे देना संगत जी। और गुरुपा आप भी मेरे को माफ़ी दीजिए। और मैं संध्या वेले जो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ आपसे। और अपने पूर्वजों से भी माफ़ी मांगती हूँ। हमारी जो भी गलतियाँ हुई हैं उनके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और आपसे गुरुपा अरदास करती हूँ जो भी अतृप्त आत्माएं हैं जिनको मोक्ष नहीं मिला है, कृपा करके उनको मोक्ष प्रदान करें, अपनी कमल चरणों में उनको जगह दें, यही अरदास करती हूँ। और जो भी दोष हैं मेरे ऊपर, पितृदोष या कोई अन्य दोष, वो सब समाप्त हो जाए इस बार, यही मैं अरदास करती हूँ गुरुपा। और सभी संगत पर अपनी भरपूर अनंत ब्लेसिंग्स बनाए रखना। इसी नोट के साथ मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ और बहुत जल्दी मैं दूसरे शुक्राना सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा मेरे को इजाज़त दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।